नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल। आपके जीवन में धन का कितना फ्लो होगा वो शनि पर की रेखाएं बताएगी। शनि पर यदि कोई भी रेखा नहीं है इस स्थान पर, अर्थात जीवन में धन का फ्लो बहुत कम होगा। लेकिन आपके शनि पर इस प्रकार से रेखाएं दिख रही है, अर्थात जीवन में धन का फ्लो होगा ही होगा। क्योंकि धन आज के समय में महत्वपूर्ण हो गया है, भौतिकवादी सुख संपत्ति सुविधा वाली समय है, तो ऐसे में लोग जो है धन को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। और जब धन की बात आती है तो हमें सबसे पहले अपना कर्म का क्षेत्र देखना पड़ता है, क्योंकि कर्म से ही धन आता है। शनि कर्म का क्षेत्र है, शनि धर्म का भी क्षेत्र है, और हमारी भाग्य रेखा शनि पर ही पहुंचती है, अर्थात कर्म की रेखा शनि पर पहुंचती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि शनि पर्वत की स्थिति क्या है। क्योंकि यदि शनि पर्वत की स्थिति शुभ है, अच्छी अवस्था में है, शुभ अवस्था में है, तो इस पर पहुंचने वाली रेखा भी शुभ परिणाम देगी। यदि शनि की अवस्था कमज़ोर है, वीक है, या दबी हुई है अत्यधिक, तो इस पर पहुंचने वाली रेखा इतने शुभ परिणाम नहीं दे सकती। यहीं पर कन्फ्यूजन होता है। लोग कहते हैं कि हमारी हथेली में बहुत लंबा भाग्य रेखा, जैसे यहाँ से निकला हुआ भाग्य रेखा है, फिर भी मेरे पास धन नहीं है, या धन संबंधी समस्या है। यदि धन संबंधी समस्या है, एक तो शनि क्षेत्र, दूसरा आपको अपना राहु को भी देखना है। राहु तो कहीं अड़ंगा नहीं लगा रहा है। तो आइए इसी के विषय में बात करते हैं। इस हथेली में जैसा कि देख रहे हैं कि बिल्कुल साफ सुथरी, यहाँ से एकदम क्लियर है धन रेखा, स्वास्थ्य, ये धन की रेखा या भाग्य रेखा जितनी अधिक क्लियर और साफ सुथरी होगी, आपके जीवन में धन का फ्लो उतना ही क्लियर और साफ सुथरा होगा, अर्थात निर्बाध रूप से होगा। तो स्पष्ट और क्लियर, साथ में यदि ये शनि तक पहुंचती हो, तो जैसा इस हथेली में देख रहे हैं कि ये यहाँ पर पहुंच के एक ब्रांच इस प्रकार से यहाँ चली गई है, दूसरी ब्रांच ये यहाँ चली गई है, और तीसरी हृदय रेखा के साथ मिलते हुए यहाँ चली गई है। तो शनि पर पहुँच के ये दो तीन रेखा दो तीन पार्ट में बट रही है। ये क्या कहना चाहती है? यदि इस प्रकार से कई क्षेत्रों में बटे, एक तो ये दिखलाता है कि उम्र के इस पड़ाव में, उम्र भी महत्वपूर्ण होता है। हृदय रेखा से ऊपर शास्त्र के अनुसार यदि हथेली का नॉर्मल अवस्था है तो ये 55 से 56 ईयर होता है हृदय रेखा से ऊपर, अर्थात 56वें वर्ष के बाद यह धन संपत्ति का फ्लो दिखलाता है। यदि आपके जीवन में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच की उम्र की गणना करें तो मस्तिष्क रेखा को जहाँ पर भाग्य रेखा काटती है, ये लगभग 36 के आसपास की गणना होती है। हालांकि ये हथेली पे थोड़ा वेरी भी करता है, इस बात पर हमें ध्यान देनी चाहिए। तो जितनी साफ सुथरी और स्पष्ट भाग्य रेखा होगी, धन का फ्लो उतना साफ सुथरा निर्बाध रूप से होगा। अब है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि हृदय रेखा इनकी इस प्रकार से निकली है, और ये ऐसा लग रहा है कि मस्तिष्क रेखा में जाके मिल रही है। दूसरा ब्रांच इसका इस प्रकार से गुरु और शनि के बीच में जा रही है, तो यह मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से यहाँ पर जाके थोड़ी सी मुड़ती हुई दिख रही है, अर्थात यहाँ मन की अवस्था मस्तिष्क के ऊपर हावी हो रही है। हृदय मस्तिष्क के ऊपर हावी होना उचित नहीं माना जाता है। ऐसे अवस्था में लोग हमेशा अपने मन से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। दिमाग के ऊपर मन हावी होता है, अर्थात दिल हावी होता है। हम वो भावनाओं में बह के कभी कभी क्या हमेशा गलत कदम उठा लेते हैं, अर्थात लोगों के बातों में आकर वो उलझ कर कुछ ऐसा कदम उठाते हैं कि उनके जीवन में नुकसान हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति ये बनाती है। तो यहाँ ऐसे जातक को सतर्क रहना चाहिए जिसकी हृदय रेखा की शाखा जाके मस्तिष्क रेखा में मिल रही हो। ऐसे जातक को कम से कम भावनाओं में बह के या किसी की बातों में उलझ के कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि भविष्य में आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। आइए अब मस्तिष्क रेखा को जहाँ देख रहे हैं, मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से चली है, लेकिन ये बहुत लंबी नहीं है, मस्तिष्क रेखा छोटी है, अर्थात मानसिक रूप से ये स्थिति इनकी सामान्य है। क्योंकि मस्तिष्क रेखा क्लियर है, अर्थात यहाँ सामान्य है। यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि हाथ में एक इस प्रकार से, ये देख लीजिए, धन की कोठी बन रही है। ये भाग्य रेखा के साथ इस प्रकार से यदि कोई चिन्ह बनती हो, जैसा इस हथेली में देख पा रहे हैं, ये स्पष्ट त्रिभुज बनना राहु क्षेत्र पर, ये धन का कोठी कहलाता है। ये पूर्ण फल कब देगा? अभी इनको पूर्ण फल नहीं मिल रहा। इनको पूर्ण फल की प्राप्ति, चूँकि ये रेखा थोड़ी यहाँ कमज़ोर है, ये मजबूत नहीं। ऐसा देखिए यहाँ पे जब हम क्लियरली देखते हैं तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से ये अवस्था थोड़ी सी कमज़ोर होकर ये लगता है सूर्य रेखा पर चली गई है। तो ये अभी मजबूत स्थिति में नहीं है। ये स्थिति यहाँ तक जाने के बाद ये मजबूत स्थिति कहलाएगी। अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। इस हथेली में आइए हम बात करते हैं
राहु रेखाओं के संबंध में। हथेली में कई एक राहु रेखाएं दिख रही, ये सारी समस्या की रेखाएं। जीवन रेखा इस प्रकार से बिल्कुल साफ सुथरी लंबी निर्बाध होकर चली, अर्थात लंबी आयु को ये प्राप्त होंगे। अब यहाँ इनके इस भाग में देखिए, एक राहु रेखा, दूसरी समस्या की रेखा, तीसरी समस्या की रेखा, और ये रेखा इनके लाइफ को काटी, अर्थात इनके जीवन में समस्या उत्पन्न कर रही है। भाग्य रेखा को काट दिया, अर्थात आर्थिक रूप से समस्या उत्पन्न होगी और हो रही है। मस्तिष्क रेखा को काट रहा है, मानसिक रूप से समस्या हृदय रेखा को काट रही, मतलब ये समस्या पर समस्या खड़ा करते जा रहा है इनको राहु रेखा। ये राहु रेखा की बात करें तो ये लगभग इस हथेली में 41-42 ईयर के आसपास तक ये रेखाएं इन्हें परेशान करेगी। वर्तमान समय में ये जातक थोड़े से व्यवसाय को लेकर समस्याग्रस्त हैं या शंकित हैं, लाभ नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसका मूल कारण यहाँ राहु से संबंधित राहु की है। राहु से संबंधित कुछ यदि उपाय कर लेते हैं तो इन्हें एक अच्छा यहाँ पर शांति मिलने से कुछ, और उम्र की गणना के अनुसार ये उम्र इनकी अब निकलने वाली है, 1-2 साल में इनकी उम्र निकल जाएगी, ये 41-42 के हो जाएंगे, तो ये समस्याएं धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएगी, इनका व्यवसाय अच्छा चल पड़ेगा। क्योंकि हथेली में भाग्य रेखा अच्छे स्थिति में दिख रही है, बिल्कुल इस प्रकार से क्लियर भाग्य रेखा इनके हथेली में बनी हुई है। और यहाँ एक से अधिक ब्रांच, अर्थात उम्र निकलने के साथ में धन को अर्जन करने के एक से अधिक स्रोत भी यहाँ दिख रहे हैं। ये देख लीजिए, मस्तिष्क रेखा से निकलती हुई एक और भाग्य रेखा। मस्तिष्क रेखा से निकलना मतलब खुद के परिश्रम पर ये रेखा थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि जीवन रेखा से निकल रही है, अर्थात अपने स्वयं के परिश्रम पे ऐसे जातक काफ़ी जीवन में आगे बढ़ेंगे और सफल भी होंगे। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, धन्यवाद।